आप सभी बाबा की रूहानी रत्नों को कल की अव्यक्त वाणी सुनी। आप सभी ने, हम सभी ने शुक्रिया मीठे बाबा, हम सभी को ज्ञान, गुण और शक्तियों से श्रृंगारित करने के लिए। थोड़ा सा रिपीट करें तो कल की मुरली हम सबके जीवन का आधार, श्रृंगार। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में यानी वर्तमान और भविष्य दोनों में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपने जीवन की श्वास, संकल्प, शब्द, जो भी खजाने हैं उन्हें सफल करो तो सफलता की सिद्धि की प्राप्ति होगी। बाबा के ऐसे बच्चे बनकर दिखाओ, ऐसी सेवाएं करो, ऐसे दिल पर राज्य करो। फिर बाबा ने एक एक चीज का विश्लेषण किया। ज्ञान को सफल करते हो तो कैसे समझदार बनते हो भविष्य में, श्वासों को करते हो तो कभी हार्ट फेल नहीं होता है ना, आदि आदि बातों पर बाबा ने एक एक बात, साधनों के उसमें नहीं जाना। कल का स्लोगन साधना पर अटेंशन देना है विशेष। एक एक बाबा की बात, चुनिंदा बात, चुन चुन कर रतन बाबा हम सभी को देते हैं। हम संकल्प करें कि जो मैं बोलता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो कर्मेंद्रियों से कर्म करता हूं, क्या ये बाप समान है? अगर नहीं है तो फिर उसके ऊपर पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। सच्चे जीवन का आनंद लेना है तो बाकी तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग नहीं भी करोगे तो बाबा कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि वो सारा सिस्टम में पड़ा हुआ है। जो करेगा सो पाएगा, है ना। अपनी करनी अपना फल, आज नहीं तो निश्चित कल। आज आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का साकार मुरली का सार। 28/11/2022। मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। सुना, बाबा ने पहले ही बोल दिया। मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर बाबा की उसका सबूत दो, माता पिता को, अपने बड़ों को, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किनों की होती है? उत्तर में बाबा ने कहा जो बच्चे खुद अच्छी रीति पढ़ते, दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करते, रूहानी कमाई में बिजी रहते, सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता के समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते, दिल तख्त पर उनकी वाह वाह माता पिता भी करते हैं और अनन्य बच्चे भी करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर फिर बाबा को तरस पड़ता है। वे ऊंच पद नहीं पाते और उनकी सदा कंप्लेन बनी रहती है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, फलाना नहीं, ढीका नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, आदि आदि क्वेश्चन मार्क। और लोगों के अंदर भी उनके प्रति कंप्लेन बनी रहती कि बाबा ये ऐसे ऐसे है ना, तो तरस पड़ता है। वो ऊंच पद पा नहीं सकते, उनकी सदा कंप्लेन रहती है, क्या बाबा हमारा योग नहीं लगता। सबसे बड़ी कंप्लेन, योग कहां से लगेगा? निश्चय नहीं, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं, सेवाएं दिल से नहीं, तो कहां से योग लगेगा? योग का भी आधार है प्रभु प्यार। ठीक है, याद रखना। गीत, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, आएंगे नहीं आ गए। बाबा आया तो सुख का सागर आया, सुख के दिन आ गए। एक्चुअली बार का गीत है, बाबा इस पर समझाया करते थे, है ना। अच्छा भाई, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। जो भी चला बाबा की श्रीमत पे, सुखमय संसार में, सुखालय में, शिवालय में, आनंद की दुनिया में पहुंचा। वर्तमान में भी उसकी मौज, उसकी फकीरी, उसकी मौलाई मस्ती,
उसका नारायणी नशा दुनिया के ताज तख्त से भी कई गुना ऊंचा है, क्योंकि वो प्रभु के दिल ताज तख्त पर विराजमान रहता है। श्रीमत पर चलेंगे तो फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे बच्चे उतना श्रेष्ठाचारी बनेंगे। श्रेष्ठाचारी तो सभी देवता बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति चलेंगे वो अच्छी रीति अच्छे श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम पढ़ते, ना पढ़ने वालों को बुरा मानते हैं, या पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को भी पढ़ाने के लायक बन जाते हैं। कोई तो बिल्कुल बच्चे ध्यान नहीं देते। यहाँ भी बच्चे समझते हैं अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो लायक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं अटेंशन देंगे तो नालायक ही रह जाएंगे। तो बच्चे लायक जो बनता है उसको दुनिया में भी दर्जा ऊंचा दिया जाता है। तुम सुखधाम के लिए पढ़ते हो, मर्तबे वहां भी नंबरवार है। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं, सीट के लिए, पोस्ट पोजीशन के लिए, नाम शान के लिए, धन दौलत के लिए कितना माथा मारते हैं, जबकि जानते हैं अल्पकाल का सुख वो भी काग विष्टा समान, क्योंकि यहाँ के सुख में दुख भी समाया हुआ होता है। हम सब इन बातों से अनभिज्ञ नहीं हैं। अच्छी रीति पढ़कर बाप को सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी ऊंच पद दिलाओ तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में पहले पहले बाबा का परिचय देते हो, परिचय देकर फिर उनसे लिखवा लो कि यही परमात्मा है। देखो बच्चे, बाप को सिर्फ याद नहीं करना, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करना। श्री कृष्ण अथवा किसी को भी याद करना, उनके गुण धारण करना ना करना तो किस काम के। भजन आप गाते रहो अपने इष्ट के, और इष्ट के जैसे गुण नहीं धारण किए, वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप नहीं की, तो बाबा कहते किस काम के। ऐसे बाबा बाबा करते रहो, लेकिन बाबा के मन की बात या जीवन में जो बाबा धारणाएं बताते हो ना करो तो किस फायदा। तो बाबा ने कहा फिर गुण ना धारण करना वो किस काम के, उनसे उन्हें फल नहीं मिलता। हाँ, ये है गाने के समय थोड़ा झूम झाम के मस्ती आ जाती है बस। तुम बच्चे जानते हो जब कोई अच्छी सर्विस करते हैं तो माँ बाप भी खुश होते हैं, देखते हैं मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस कर रहे हैं। लौकिक रीति में भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं बच्चे, वो सभी के दिलों पर चढ़ते हैं, है ना। कई हमने लौकिक में देखे, कहते हैं नहीं भाई माता पिता का पहले ध्यान रखना है, माता पिता का सर नहीं झुकने देना किसी कीमत पे, भले हम मिट जाएं। वाह कमाल है। और जीवन भर वो टेंशन भी रखते हैं अपने ऊपर। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुमको रूहानी कमाई करनी है, बाप आकर के अच्छी कमाई करना सिखाते हैं। दूसरों को देखकर खुश नहीं होना, बाबा ने ऊपर बोला ना, अपना भी पुरुषार्थ करना है और माँ बाप समान उनको भी ऊंचा आगे बढ़ाना। ये बेहद का स्कूल है बच्चे, यहाँ हजारों पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो खुद भी नहीं समझते होंगे कि हमारा बाबा से योग अच्छा नहीं, योग माना कनेक्शन बढ़िया नहीं है। वह बच्चे बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते। बच्चे बने तो माता पिता की पालना लेते हैं, तो माता पिता समान पालना भी दो। वह भी समझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भी सर्विस तो बहुत बहुत करनी है। वह सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में हो, तुमको तो रूहानी सोशल वर्कर बनना है बच्चे। ज्ञान के बदले जिनमें अज्ञान जास्ती है तो उनका पद भी फिर ऊंचा नहीं होता। टाइम वेस्ट मुफ्त में करते हैं, तो कम पढ़ने वालों का जरूर कम पुरुषार्थ होगा, कम पद होगा। कम पढ़ने वालों का फर्ज है कि जो ऊंचा पढ़ते हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है। अच्छी पढ़ाई पढ़ने वालों का रिकॉर्ड रखना होता है। बड़े बहन भाई हो जाते हैं। मम्मा पापा समान सर्विस करने वालों का रिकॉर्ड रखना है। अच्छी सर्विस करने वालों को जहां तहां बुलाते रहते हैं, और जिनको बुलाते हैं तो फिर जाते भी हैं। जहां तहां बुलाते रहते हैं तो समझना चाहिए क्यों ना हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें और इनके जैसा बने। अच्छा ही कहीं से भी ले लो, गुड़ चोर, गुड़ नहीं गुण क्वालिटी, उसको जरूर अपने अंदर डेवलप करो। वो सामने वाले की कम नहीं होगी और बढ़ेगी। औरों को भी आप समान बनाओ। बेहद का बाप जो जन्म मरण से रहित है, सदा सुख देने वाला है, वो अभी तुम्हें मिला है ना।
ईश्वर के बारे में कहते हैं, और त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत तीनों गुणों से अतीत, दूर, परे रहता है परमात्मा। सतो रजो तमो में हम सब तो आते हैं, प्रकृति उस दौर से गुजरती है, लेकिन परमात्मा इन सबसे न्यारा है। देखो बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम समझते हो हम संगम युगी हैं, वो कलयुग में हैं। हम संगम युग में रहने वाले हैं। बगुले और हंसों का खेल चल रहा है, रहना पड़ता है हंसों को बगलों के बीच में भी। यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करते रहो। हम निर्विकारी हंस हैं। क्या याद रखो? हम निर्विकारी हंस हैं। अंतर्यामी बाबा अंदर से सभी को जानते हैं। बाप समझाते रहते बच्चे, अब बाप का बने हो तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो, धर्म को धंधा न बनाओ यारो। ये धंधा धूल में मिला देगा, कुछ नहीं मिलना। फिर एक भजन कीर्तन गाना कौन सा, दुविधा में दोनों गए माला माया मिली धरा, है ना। प्रभु की भी प्राप्ति का आनंद नहीं पा पाएंगे, और दुनिया की दौलत का तो दलदल इतना गहरा है उसकी था नहीं है। ठीक है, गर्दन आपके पीछे टूट जाएगी, इमारतों के दर्शन आप पूरे नहीं कर पाएंगे। ये दुनियावी बात है, सूक्ष्म बातें, इनको समझो। बाबा ने कौन सा जीवन हमें सौंपा है, उसमें निखार लाने का पुरुषार्थ करो। कहा जाता है जो कख का चोर है सो लख का चोर है। अब बाबा देखो अपने बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। एक बार चोरी करते हैं तो फिर 1-2 वर्ष शक रहता है कि भाई दोबारा तो नहीं ये कर रहा है, कम से कम शक मुश्किल मिटता है। तो बच्चे ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए? परंतु बाबा जानते हैं माया बच्चों का माथा मोड़ लेती है। बाद में कहते हैं बाबा क्या किया हमने, फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छा कोई हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। जो हुआ भूल बताई, नहीं बताते तो वृद्धि को पाती रहती। बाबा कहते देखो क्रोध किया, काम के द्वारा काला मुंह किया, अपना भी किया तो दूसरे का भी किया, स्त्री का भी, जो भी है, नहीं तो वृद्धि, हाँ दूसरे का भी किया। बाबा लिखते हैं बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर मुंह काला ना करो, कलंक ना लगाओ। अगर ब्राह्मण कुल को भी कलंक लगाया तो सजाओं के अधिकारी बन जाएंगे, नाम बदनाम होता है। अच्छाइयां सारी धूमिल हो जाती है एक बुराई के सामने, क्योंकि संसार का नियम है। वो व्हाइट बोर्ड में व्हाइट कलर नहीं देखता, एक डॉट देखता, एक आदत है, ध्यान रखना। बाबा कहते हैं बच्चे देखो कलंक लगाया तो सजा के अधिकारी बन जाएंगे। तुम बच्चे ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण कुल के हो, मुख वंशावली ब्राह्मण, देवताओं से भी ऊंच हो। जानते हो ना ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नरक कैसे होता है। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने, आधा कल्प की रात पूरी हो दिन हो जाता है। शिवरात्रि भी मनाते, शिव जयंती अर्थात परमात्मा का अवतरण इस धरा पर हुआ था। तो बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहां माथा मारने की दरकार नहीं रहती। तुमको श्रीमत पर रहना चाहिए, नहीं तो चलते चलते निधन के बन जाते हैं। हंसों को बगुलों का साथ करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है, सबके बीच में भी रहना है। कई बार बाबा के पास रिपोर्ट आती है, बाबा ये भाई झगड़ा करता है, ये ऐसे करता है। बाबा बार बार कहते बच्चे कि दुनिया ही झगड़े की है, झगड़ा रगड़ा ये सब चल रहा है। पवित्रता पर बच्चे सारा झगड़ा होता है। खान पान का परहेज भी है। बाबा के यहाँ जो सिखाया जाता है खान पान का परहेज, पवित्र जीवन जीना, तो बच्चे इन चीज़ों पर भी सारा झगड़ा होता है। बहुतों के लिए खान पान की परहेज में भी मुसीबत हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे याद में रह करके भोजन स्वीकार करो। कभी आपको दूसरे के हाथ का लेना पड़ता है तो 1 सेकंड की दृष्टि भी बहुत शक्तिशाली होती है, अगर वो टेक्निक नशे में रहने की है तो। बहुत हाँ, परंतु डायरेक्शन अमल में बच्चे लाते नहीं। अरे बच्चे प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस जो बाबा सिखाते हैं उनको अभ्यास में लाना चाहिए, चिंतन में लाओ, मनन चिंतन में लाओ, है ना। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियां। कौन है आप?
पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने वाली शिव शक्ति, पांडव सेना शिव शक्ति। देखो बच्चे, याद से पाप भस्म होते हैं, मेहनत है बहुत है, इसलिए कोटों में कोई निकलता है, पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं कई, लेकिन प्राप्ति भी कितनी है, अथाह असीम पदम गुणा। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, फिर बाबा बाबा कहांती, फिर श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती, और लास्ट में भागंती हो जाते हैं। माया खींच करती है तो बाप को तलाक दे देते हैं, फारकती दे देते हैं। अच्छा बच्चे, इसमें भी चिंता नहीं करनी चाहिए, कल पहले जो हुआ वो रिपीट होना है, इसमें है मेहनत, लेकिन बाबा फिर कहते हैं बच्चे प्राप्ति को याद करो तो मेहनत नहीं लगेगी। जो श्रीमत पर चलते चलते वही धारणा करते हैं, जो श्रीमत पर चलते धारणाएं भी वही करते। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे भरीड होते हैं ना, नौकर चाकर जाकर के बनते, जो ब्राह्मण नहीं बनते वह प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजाई स्थापन नहीं करते, भेद का बाप ही भविष्य के लिए राजाई स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तुम बच्चे फूल बनते हो, जो विकारों में जाते हैं वो कांटे बनते हैं, कांटे के कांटे दुख देते ना खुद को भी और वैसे भी, है ना। आदि मध्य अंत दुख देता है ये विकार, है ना। मतलब संकल्प का आना भी मन को खिन्न कर देता है, घृणित कर देता है। आप सोचो, स्वप्न भी कहीं किसी कोई व्यर्थ संकल्प चल जाए तो ब्राह्मणों का पूरा दिन खराब है, इतना खराब विकार है, और जो करते होंगे उनकी क्या दशा रहती होगी। बाबा कहते हैं ये तो बच्चे है ही कांटों की दुनिया, दुखदायी, एक दूसरे को दुख देते रहते बच्चे, तो है ही दुख की दुनिया, कांटों का जंगल। तुम बच्चे संगम पर फूल बन रहे हो, सतयुग को कहते हैं फूलों का बगीचा। तो अपने दिल से पूछना चाहिए, हम कितनों की सर्विस करते हैं, कितनों की सर्विस करते हैं। ज्ञान अगर अंदर में है तो बच्चों को सर्विस में लग जाना चाहिए। हाँ, किसी भी तरीके से उस ज्ञान से सभी के जीवन को रोशन करो। ज्ञान है तो सर्विस में बच्चे लग जाना है। नो ज्ञान नो सर्विस नो उच्च पद, सुना। नो ज्ञान नो सर्विस नो उच्च पद, तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी करते नहीं, सुना। तकदीर में नहीं तो तदबीर भी उनसे होती नहीं, और भगवान आया है तदबीर कराने, तकदीर बनाने, ये भी बुद्धि से ना भूले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति, मीठे मीठे सिकिल्दे रूहानी सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना, खान पान की पूरी परहेज रखनी है, याद में रहकर भोजन करने का अभ्यास करना है। माता पिता की तरह सेवा करो, अपने बड़ों का रिकॉर्ड जरूर 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 रखो। बड़े फायदे हैं इस कायदे में, ये अपने बड़ों का रिकॉर्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, है ना। कल्याणकारी समय की स्मृति से, ये समय कौन सा चल रहा है। कल बाबा ने कहा बच्चे कौन से समय पर हो, ये हस्तक रेखा, दस्तक रेखा, मस्तक रेखा, ये सब फेल है, क्योंकि भाग्य विधाता ही अपना है। अच्छा हुआ है और भविष्य में जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। ये कल्याणकारी संगम युग से हम गुजर रहे हैं। सब समय समय की बात है प्यारे, है ना। बाकी तो लोगों की जिंदगी रात है प्यारे, समय समय की बात है। देखो कहते ना, वो समय था, वाणी हुई बंदर, इस समय पे जो नदी में कूद जाएगा वो बन जाएगा। बंदरी ने कहा कूद लो, उलट तो ऐसे सुनती रहती है। सुना दोनों ने था, बंदर ने भी बंदरी ने भी। बंदरी कूद गई, श्रेष्ठ राजकुमारी बन गया। बोला अरे ये क्या है, तो सही वाकई में कह रही थी। बाद में बंदर भी कूदा, उसके बेचारे का पैर ही टूट गया, क्योंकि समय निकल गया ना। तो ये समय समय का, ये संगम समय जो है ना कल्याणकारी, इसमें जितनी मेहनत कर लो फिर पूरे कल्प में ये बाजी लगाने को नहीं मिलेगा।
कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बाबा। यदि आपसे कोई पूछे आपका भविष्य क्या है, कल की बोली सुनी ना, क्या भविष्य है, सुनो, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कल जो होगा वो बहुत 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 अच्छा होगा, और जो हो गया वो भी अच्छा, जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा, और अच्छा होने वाला बहुत अच्छा, और अच्छा, और होने वाला और भी बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे, उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है और बाबा भी हमारा कल्याणकारी है। हम विश्व कल्याणकारी हैं तो हमारा कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ जरूर 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 करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के रत्नों को थैंक यू बाबा, थैंक यू। आप सभी बाबा के रतन, सुनो, सुनाओ और जीवन में धारण कर बाबा की बातों को, जीवन को आनंदमय बनाओ।